हमें ये डर है कि कहीं ये पैसे के लिए इसने जो इंद्रेश जी से शादी तो नहीं की और आगे चल के ये फंसा ना दे। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से 30,000 सब्सक्राइबर करवा दो मेरे बाबुओ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एम करती हूँ 1 के लाइक का, तो 1 के लाइक होनी चाहिए। वीडियो को हाइप जरूर दे दिया करो, कमेंटों में राधे राधे या जय श्री स्वामी प्रेमानंद महाराज जी जरूर लिखा करो। और मिंत्रा पे मिल रहे हैं किचन के इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कॉम्बो के साथ 20% का ऑफ आपको मेरी तरफ से मिलेगा। लिंक आप यहाँ पे मिलेगा, या लिंक पे क्लिक करके आप सीधे पहुंच जाओ और जल्दी से जाके बाय कीजिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इंद्रेश उपाध्याय की शादी को लेकर जो बवाल मचो, जो भी हंगामा हुआ था, उसमें उनकी पीआर टीम का यूं कहना है कि आप और हम, मैं और सब जो इनके लिए वीडियो बना रहे हैं, जो इनकी सच्चाई सामने ला रहे हैं, और जो कमेंट कर रही हैं, या जो आम जनता है जो इनकी सपोर्ट में बोलती थी आज इनके खिलाफ में बोल रही है, पीआर टीम का ये कहना है कि वो जल रहे हैं। वो उनकी शादी से, उनकी खुशी से, उनकी लग्जरी लाइफ से, उनकी मिसेज शिप्रा शर्मा, उनसे जल रहे हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए एक बहाना मार दिया है कि पब्लिक और जो वीडियो बनाने वाले, यहां तक कि मेरी कमेंटों में भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम जल रहे हो। पहली बात वो यूं जवाब दे दो कि हम क्यों जलेंगे, ये लोग क्यों जलेंगे भाई? एक कथावाचक जो कथा बाजता है उससे पब्लिक क्यों जलेगी और हम क्यों जलेंगे? और सबसे बड़ी बात कि एकदम से ही जलना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनकी शादी हुई और हमने जलना स्टार्ट कर दिया उनसे। ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जो तुम झूठ बोल रहे हो, मतलब उल्टा पब्लिक के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हो, उल्टा पब्लिक के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हो कि पब्लिक तो जल रही है। पब्लिक जल नहीं रही, पब्लिक केयर करती है उनकी। ये जो पब्लिक है ना, पब्लिक को कोई मतलब नहीं है उनसे, क्यों जलेगी? मेरे को एक चीज तो बता दो कि भाई चलो उसके पास पैसा है तो पैसा उसके पास है, हम क्यों जलेंगे? हमारा नहीं तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, ना हमारे वो पड़ोसी हैं, ना हमारे घर के सदस्य हैं जो हम जलेंगे, क्यों जलेंगे? और ये पब्लिक क्यों जलेगी भाई? हैं मतलब अपनी पीआर टीम को एक्टिव करके आप सोच रहे हो कि जो आपके चाहने वाले, जो आपकी बात है फॉलो करे, उन इंसानों के ऊपर इल्जाम लगा के जलने का आप उनका मुंह बंद कर देंगे। एक मोहतरमा न्यूज एंकर, उसकी मैंने एक वीडियो देखी, वीडियो बना रखी इनकी शादी के ऊपर, और ये कह रही थी कि शादी के बाद लोग जलने लग गए हैं, वीडियो बनाने वाले जलने लग गए हैं। क्या इस बात का कोई सेंस है? कोई सेंस है या बात को? क्यों जलेंगे भाई? और शादी मतलब पहले से तो जलते नहीं थे, एक कथावाचक से पब्लिक जलेगी, और पहले तो जलते नहीं थे, जब से शादी हुई है तब से जलना स्टार्ट कर दिया। ये अपनी गलती को छुपाने का एक जरिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी चीज और, दिन पे दिन जो पन्ना खुल रहे हैं, दिन पे दिन जो इनकी मिसेज के बारे में बातें आ रही हैं, उनमें से ही एक बात ये आई है कि इनकी जो मिसेज है वो प्रेग्नेंट है, जबकि शादी 5 दिसंबर को हुई है, तो प्रेग्नेंट कहां से हो गई? अच्छा, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि जो भी वीडियो बना रहे हैं या जो भी इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हैं, या मतलब जो भी है, कृपया करके इस तरह की अफवाह मत फैलाओ कि वो हद से पार हो जाए, ठीक है। मतलब यहां तक ठीक है, हम मानते हैं उसकी पहले शादी हुई पड़ी है, वो उसका डिवोर्स भी हुआ पड़ो है, ये चीज मानते हैं, लेकिन मतलब एक होता नहीं है कि भाई इंसान की बाजार में पूरे में इज्जत मतलब छा गई है, लुट गई है, तो उसके बारे में कुछ भी बातें बना देना। इस चीज को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि इस तरह की बातें बनाना कि उसकी मिसेज प्रेग्नेंट है।
कोई भी ऐसा इंसान, यहाँ तक कि एक मैंने इंस्टाग्राम पे ये भी देखा था कि जो इनकी मिसेज है इंद्रेश उपाध्याय की, वो जो है इनके जो इंद्रेश जी के साथ होटल में भी रह चुकी है। फिर उसने इनको ब्लैकमेल किया है कि भाई मुझसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं फंसवा दूंगी। इस तरह से इनको फंसाया गया है और जब मतलब इन्होंने डर के मारे अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में उस लड़की से शादी की है। ये भी बहुत सारा इंस्टाग्राम पे मैंने इस तरह की रील देखी है। अच्छा, जो ये पब्लिक है, जो भी उनकी बारे में अब चलो जो खिलाफ में है, वो ये नहीं है कि वो उनके दुश्मन है। इसका मतलब ये है कि वो जो है इंद्रेश जी की केयर करते हैं, वो उनके सपोर्टर थे पहले, वो नहीं चाहते कि ये फंसे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जिस लड़की ने 1 साल के अंदर पहले डिवोर्स ले लिया, 1 साल भी शादी नहीं चल पाई, और क्या पता ऐसा हो ये इंद्रेश जी को भी डिवोर्स दे दे, उनकी भी लाइफ खराब कर दे। हो सकता है ना, जिसने पहले ही डिवोर्स ले लिया वो आगे चल के इनके पास रहे पैसे के लिए। लोग ये बात कह भी रहे हैं कि इन्होंने, जो ये लड़की है, इसने पैसे के पीछे इंद्रेश जी से शादी करी है, ये पैसे की लालची है। जो पहला पति है वो भी पैसे वाला था, इसको घुमाता फिराता था, और ये हनीमून मनाने के लिए बहुत मतलब महंगी महंगी जगहों पे गई है। वहां पे फिर इसने, जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, आप जाके मतलब देख लेना, और मैंने वीडियो भी लगाई है उसमें विद प्रूफ। ये लड़की जो है गई भी है हनीमून मनाने भी, और वैसे भी ये लड़की मॉडर्न टाइप के कपड़े जो है ये पहनती है ये लड़की। तो लोगों का ये कहना है कि उस लड़की ने पैसे के लिए हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी को फंसाया है। ये पब्लिक और हम उनकी केयर करते हैं। हमें ये डर है कि कहीं उनके साथ जैसा उस लड़के के साथ हुआ है, जैसा इस लड़की ने उस लड़के को 1 साल के अंदर डिवोर्स दे दिया है, उसकी रिंग, उसकी ज्वेलरी जो भी शादी में चढ़ाई होगी वो भी नहीं उल्टी लौटाई हैं। तो हमें ये डर है कि कहीं ये पैसे के लिए इसने जो इंद्रेश जी से शादी तो नहीं की, और आगे चल के ये फंसा ना दे, आगे चल के ये इन्हें भी डिवोर्स ना दे दे। ये जनता डर रही है, जनता इनको बचा रही है कि ये लड़की इंद्रेश जी के लायक नहीं थी, ना कि जलते हैं। कृपया करके अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये जलने फूकने जैसा नाम ना दिया जाए। ये जो पब्लिक है ये इनकी दुश्मन नहीं है, हम इनके दुश्मन नहीं है, हमारा इन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है। अगर स्कूल में एक साइंस का टीचर किसी बच्चों को जो है साइंस की कोई टेक्नोलॉजी बताता है, कुछ चीजें बताता है, तो उस चीज को वो टीचर प्रूफ भी करता है, अपने पे लागू भी करता है, प्रूफ भी करता है। क्या इन्होंने प्रूफ किया? और ये इनकी जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी और हैं, इन सब की हर किसी के विचार अलग अलग क्यों होते हैं? एक महाराज जी हैं, उनकी इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रही है, नीचे इनकी इंद्रेश जी की फोटो लग रही है, उस पे वो कह रहे हैं कि एक शादीशुदा औरत जिसका पहला डिवोर्स हो गया हो, या वो सिंगल हो गई हो किसी कारणवश, उसको दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए। अब मैं यहाँ ये चीज बता दूं कि ये चीज वो महाराज बोल रहे हैं जिनकी मैंने इंस्टाग्राम पे सुनी है। मैं इस चीज को ना तो स्वीकार करती हूँ, ना मैं फॉलो करती हूँ। हर एक औरत को जीने का अधिकार है, ये बिल्कुल गलत है। ये थोड़ी है कि वो औरत जीना छोड़ देगी। ऐसे तो समाज में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे नियम है। पहले तो क्या प्रथा थी, औरत की एक सती प्रथा थी, जिसको मैं बिल्कुल भी बहुत ज्यादा गलत मानती हूँ, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती। तो ये नहीं है कि भाई औरत को जीने का हक नहीं है। उनका कहना है ये कि जब एक औरत पीहर से अपने ससुराल में आती है तो पहले पिता का सरनेम लगता है, बाद में ससुराल वालों का सरनेम लगता है। वो बार बार अपना सरनेम, अपना कुल जो ससुराल का है या पीहर का, वो बार बार चेंज नहीं कर सकती। यहां तक कि ये भी सुना है कि जो लड़की एक बार मतलब जिसकी शादी हो, पहले डिवोर्स हो जाए या कार्यवश वो पति साथ में ना रहे किसी भी कारण से, वो अगर अगले घर में जाती है तो कुल के देवी देवताओं की पूजा वो नहीं कर सकती। ये तक भी इंस्टाग्राम पे रील आ रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जितने भी महाराज हैं, इन सब की अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन इनकी बातें इन पे ही बिल्कुल भी फॉलो नहीं होती है।
और यहाँ तक की भी सुना है कि ये जो है इंद्रेश जी, इनके पिताश्री हैं, वो पहले वृंदावन में रहा करते थे। अब की मुझे नहीं पता कहाँ पे रहते हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंटों में बता दियो। तो ये वृंदावन में रहा करते थे, वहां पे एक गरीब इंसान था, उन्होंने इससे हेल्प मांगी और इन्होंने, जो ये इंद्रेश जी के पिताजी हैं, इन्होंने उस गरीब इंसान की हेल्प नहीं की। वो बेचारा बहुत ज्यादा रोया, वो मतलब वो उस इंसान ने आके बताई कि भाई ये बहुत ज्यादा पैसे के लालची हैं, इनके पिताजी हैं, और ये किसी की भी मदद नहीं करते हैं, किसी को भी दान नहीं देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी, आप भी कहीं दर्शन करने जाए करो तो वहां से प्रसाद लाते हो, वो प्रसाद भगवान का आप घर घर में बांट के आते हो, अपने परिवार में बांटते हो। तो मेरे कहने को मतलब यूं है कि जो जब भगवान का प्रसाद ही सब जगह बंटता है, तो भगवान के नाम से चढ़ाया हुआ धन वो क्यों नहीं बंटता है, वो इनकी जेब में क्यों जाता है। अब लोगों का ये कहना है कि जो किशोरी जी हैं, जो कथावाचक हैं, वो उनके हाथ में लेदर का बैग था, इतना महंगा गुच्ची का बैग उनके हाथ में था, तो लोग जल रहे हैं। एक तो मेरे को समझ में ना आवे, ये हर चीजें जलने को नाम क्यों ले दें। मतलब अगर हम आवाज उठाएंगे सच के लिए, अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो हम इनसे जलते हैं, ये चीज बोल के हमारे मुंह पे टेप चिपका दी जाएगी कि हम जलते हैं, एक टैग लगा दिया जाएगा, भाई तुम तो जलते हो, हम सच्चाई नहीं बोल सकते। तो किशोरी जी है जो उन्होंने गुच्ची का बैग ले रखा था, लेदर का, प्योर लेदर का। तो उसके ऊपर लोगों ने मतलब टिप्पणी की कि भाई इतना महंगा बैग लेने का क्या मतलब है, वो भी लेदर का। तो उसके पीछे लोग मतलब इन्होंने बोला कि भाई तुम तो जलते हो उनसे, किशोरी जी के उसके। ये मिश्रा जी ने अभी वीडियो बनाई थी, उसमें ही बोली ये बात। एक बात बताओ, जब चप्पल पहन के मंदिर में घुसना बिल्कुल भी नियम के विरुद्ध है, तो हम चप्पल पहन के मंदिर में नहीं घुस सकते। जब हम चमड़े की बेल्ट पहन के मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते, ये चीज ब्राह्मण ही बोलते हैं और हम भी इस चीज को फॉलो करते हैं। कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो चप्पल के साथ मंदिर में चला जाए। तो एक कथावाचक चमड़े की, जो चमड़ा आप सबको पता है कि किस चीज से बनता है, जब ये नॉनवेज खाने के लिए लोगों को मना करते हैं, कहते हैं कि पाप चढ़ता है नॉनवेज खाने, जब ये कहते हैं कि भाई नॉनवेज खाने से पाप चढ़ता है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, और मंदिर में चप्पल डाल के नहीं अंदर जाना चाहिए, चमड़े की चीजों को नहीं पहनना चाहिए, वही किशोरी जी गुच्ची का चमड़े का बैग, लेदर का बैग लेके और कथा बाजती हैं। क्या इस बात का कोई सेंस है? अब ये चीज हम पे ही लागू होती है कि हमको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हमको नंगे पैर, हमको चप्पल पैर के मंदिर में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चमड़े की होती है और चमड़ा जानवरों के उससे खाल से बनाया जाता है। तो ये चीज तो किशोरी जी पे भी लागू होती है, उनको भी चमड़े की चीजें जानवरों के खाल से बनी हुई होती है। वो चीज हमारी किशोरी जी, जया किशोरी जी कैसे उस चीज को मतलब ले सकती हैं, हाथ में ले सकती है और कथा पढ़ सकती हैं, आप बता दीजिए मुझे। भाई नॉनवेज तो ये थोड़ी है खाना ही, उसकी मतलब आप भाई खाल निकालने से दर्द नहीं होता, एक जानवर को खाल निकालने से दर्द ना होवेगा, होवे है ना। और जब तक वो जानवर है जो उसकी जान नहीं जाएगी, तब तक उसकी खाल कैसे निकाल ली जाएगी? जान जा रही है तभी तो खाल निकल रही है, और खाल निकल के बैग बन रहा है। बैग को हमारी जया किशोरी जी पहन रही है, जो ज्ञान देती है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या करना पाप है, वही चीज वो खुद कर रही है। अब बता दीजिए आप मुझे, बताइए, तो क्या सिर्फ ये चीज आम जनता पे लागू होती है? और मैं फिर कह रही हूं कि जलने का नाम नहीं दिया जाए, कृपया करके। जो पीआर टीम इनकी छवि को ठीक करने में लग रही है ना, जलने का नाम नहीं दिया जाए। 1% इंसान भी ऐसा नहीं होगा जो एक कथावाचक से जलेगा, ठीक है। अनिरुद्धाचार्य जी हैं हमारे, वो चाहे उनके मीम्स बनते हो चाहे कुछ भी हो, चलो शादी में गए हो, लेकिन वो रियल में ही उन्होंने वृद्धाश्रम भी खुलवा रखा है, वो गरीब बच्चियों की शादी भी करते हैं, वो सम्मेलन भी करते हैं, वो जॉब पे भी लगाते हैं लोगों को, वो ऐसे कार्य करते हैं। उन्होंने कई जो है गौशाला बना रखी है। लेकिन मैं इनकी पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो पैसा आया वो शादी में लगा दिया, 2 करोड़ रुपए। जो इंसान ये कहता है कि मैं सांसारिक परंपराओं से दूर रहता हूं, मैं इन चीजों को मानता नहीं हूं, वही 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए शादी में खर्च करे तो कैसा रहे? इंद्रेश जी के पिताश्री, जो जिनका इंटरव्यू आया था, वो कह रहे थे मैंने 51 रिश्ते रिजेक्ट किए थे, क्योंकि मुझे इज्जतदार, संस्कारी
और देवी देवताओं पे विश्वास करने वाली बहू चाहिए थी। मुझे एक बहुत ज्यादा मर्यादा वाली बहू चाहिए थी। पब्लिक को इतना ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो पब्लिक सच्चाई ला रही है। ये झूठ बोलने पे पब्लिक सच्चाई लाने पे कि भाई देख लो कितनी संस्कारी है। 51 रिश्ते, और रियल में 51 में से 10 लड़की संस्कारी रियल में ही होंगी, रियल में ही संस्कारी होंगी और इज्जतदार घर की भी होंगी, हर कोई बेकार नहीं होगी। तो 51 रिश्ते रिजेक्ट किए, और वो जो एक इतनी ज्यादा संस्कारी लड़की ये लेके आए हैं, तभी तो लोग पोल पट्टी खोल रहे हैं। मेरे कहने को मतलब यूं है कि इन्होंने आके सच्चाई बतानी चाहिए। इनको जो ये कह रहे हैं ना, लोग जल रहे हैं, लोग जल रहे हैं, लोग जल रहे हैं, अरे लोग जल नहीं रहे, लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। कल के तुम्हारो भी पपलू काट देगी वो 1 मिनट में, कल के तुम्हारो भी पपलू काट देगी। फिर ये जलने वाले ना तुम पे हंसेंगे, जो आज जिन्होंने तुम कह रहे हो ना ये जल रहे हैं, जब हम तुम पे हंसेंगे, मैं इनकी क्या रही। हमने कही ना 1 साल पहले 2 साल पहले जब शादी करी, मैं इनकी बेकार है। जब लोग इनकी अच्छाई के लिए बाकी पास्ट की चीजें निकाल निकाल के ला रहे हैं कि यू लड़की इनके लायक नहीं है, इनके लायक नहीं है, और तुम कह रहे थे कि लोग जल रहे हैं, मैं इनकी अब क्या रही, अब क्या रही जी, अब बढ़िया रही। तो भाई लोग जल ना रहे, लोग आपकी केयर करें। लोग आप नहीं चाहते कि आपका बेटा, आपका परिवार इन चीजों में फंसे, इस तरह की लड़की की चाल में फंसे, इसलिए लोग इसकी सच्चाई, इसके पास्ट की चीजें लेके आ रहे हैं, ना कि वो जल रहे हैं। तो अपनी पीआर टीम को बोल दीजिए ये जलने फूकने का नाम ना लिया जाए, और इस तरह पहले से ही उनकी भावनाओं को पे इतनी ठेस पहुंची है, ऊपर से तुम जलने को नाम ले दो, है ना। तो ये चीज ना करे। और हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना, किसी के धर्म की आलोचना करना, किसी के रंग रूप जात पात किसी भी चीज पे भेदभाव करना, नीचा दिखाना, आलोचना करना, ये हमारा कतई भी उद्देश्य नहीं है। मेरी वीडियो को देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करे। ये वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन वीडियो है, एक्सपोज वीडियो है, एक रोस्ट वीडियो है, जो कि मेरा काम है, मेरे चैनल का कंटेंट है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं 6 बजे लाइव आऊंगी। अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लाइव में पूछ सकते हो। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हूं, और मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं 6 बजे लाइव में। लव यू मेरे बाबू।